शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राजा हत्याकांड के मामले से जुड़ी खबर है ये। एसआईटी जांच में अहम लाल पोटली सामने आई है। सबूत के तौर पर पेश की जाएगी ये लाल पोटली। लाल पोटली में राजा की हत्या से जुड़े हुए सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। और इंदौर में जांच के दौरान शिलोंग एसआईटी को अहम सबूत मिले थे और यह सबूत अब कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। इंदौर में जांच के दौरान शिलोंग एसआईटी को कई अहम सबूत जो हैं वो मिले थे। इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है। इंदौर में जांच के दौरान यहां पर एसआईटी को अहम सबूत मिले थे। राजा हत्याकांड के मामले से जुड़ी जानकारी है। एसआईटी जांच में अहम लाल पोटली सामने आई है। सबूत के तौर पर ये लाल पोटली पेश की जाएगी। लाल पोटली में राजा की हत्या से जुड़े हुए सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इस लाल पोटली में राजा की हत्या से जुड़े हुए अहम सबूत हैं और इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप एक और आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिससे लगातार अब पूछताछ भी की जा रही है। और ऐसे में एक लाल पोटली जो है वो निकलकर सामने आई है, जिसे काफ़ी अहम इस पूरे मामले में माना जा रहा है, इस पूरी जांच में माना जा रहा है। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस लाल पोटली में अहम सबूत हैं, जिन सबूतों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ये अहम सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने जो है ये सबूत रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इंदौर में जांच के दौरान शिलोंग एसआईटी को ये अहम सबूत मिले हैं। इस बीच इंदौर से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से लाल पोटली निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि लाल पोटली काफ़ी अहम है और राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े हुए अहम सबूत इस पोटली के अंदर कैद हैं। देखिए, निश्चित ही ये लाल पोटली का जो वीडियो सामने आया है, दरअसल में ये 22 तारीख का वीडियो बताया जा रहा है, जब राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के अंदर छठे और सातवें किरदार की एंट्री हुई थी। छठा किरदार था शिलोम जेम्स, जो कि प्रॉपर्टी डीलर था। ये वही प्रॉपर्टी डीलर है जिसने सोनम और राज कुशवाहा को वो फ्लैट मुहैया कराया था जिसमें सोनम ने 13 दिन तक इंदौर में फरारी काटी थी। सातवां किरदार है उसका वॉचमैन बलवीर, जो वॉचमैन है। ये इन दोनों किरदारों को जब गिरफ्तार किया गया था, इनसे पूछताछ की गई थी, तो इन्होंने कबूला था कि सोनम का वो काला बैग जिसको शिलोंग पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, उस काले बैग में बताया जा रहा है कि उसमें एक चाकू, एक पिस्टल था, नकदी थी 5 लाख रुपए के आसपास। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें ज्वेलरी थी। उसमें राजा की वो चेन भी बताई जा रही थी कि उसी बैग के अंदर रखी थी। जब सोनम यहाँ से भागी थी, गाजीपुर के लिए यहाँ से फरार हुई थी, उस समय वो ये बैग वहीं उसी फ्लैट में छोड़ गई थी। उस फ्लैट में बरामदगी के लिए जब शिलोंग पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वो फ्लैट पूरी तरह साफ सुथरा कर दिया गया है, वहां कोई सामान नहीं मिलता। पूछा जाता है शिलोम जेम्स से कि ये साफ सुथरा कैसा हुआ। शिलोम जेम्स ने उनको पुलिस को टालने की कोशिश की। सख्त गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की गई, तब जाके ये जानकारी सामने आती है कि शिलोम जेम्स ने उस बैग को जला दिया था अपने वॉचमैन के साथ में जाके, और जो नकदी है वो लोकेंद्र तोमर, जो कि अभी ग्वालियर से गिरफ्तार हुआ था कल, और आज उसकी कोर्ट में पेशी की जानी है, उसकी भी ट्रांजिट रिमांड ली जानी है, वो है। अब इस पूरी पोटली की कहानी ये है कि उस समय आपको याद होगा कि जब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही थी तो शिलोंग पुलिस इन दोनों ही की ये कहा जाए कि बातचीत या पूछताछ के बाद में महालक्ष्मी नगर के एक मैदान में पहुंची थी। वहां उस जले हुए बैग के अवशेष इकट्ठा किए गए थे और उन अवशेषों को कलेक्ट करके कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश किया गया। तमाम वो एविडेंस पेश किए गए जिसके बेसिस के ऊपर इन दोनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड पुलिस ने हासिल की थी। कोर्ट में कई सारे सबूत पेश किए गए थे, लेकिन जिस लाल पोटली का हम जिक्र कर रहे हैं, संभवतः इस लाल पोटली के अंदर वही काले बैग के अवशेष हो सकते हैं और तमाम अलग और भी चीजें होती है। हालांकि बहुत सारी इनपुट्स जो है वो ये कहा जाए सोर्सेस, बिल्कुल एहतियाब, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें अब इस पर बनी हुई हैं कि आखिर क्या निकलकर सामने आता है इस लाल पोटली और किस तरीके से कोर्ट में इसे पेश किया जाता है। इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजा हत्याकांड के मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में लोकेंद्र तोमर की कोर्ट में पेशी होगी। 8वें आरोपी लोकेंद्र तोमर की कोर्ट में पेशी
होगी। ग्वालियर कोर्ट में लोकेंद्र तोमर की पेशी जो है वो की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी एहतियाब शेख लगातार बने हुए हैं। एहतियाब, अगर बात लोकेंद्र तोमर को लेकर की जाए, किस तरीके से लोकेंद्र तोमर की एंट्री इस पूरे केस में हुई और किस तरीके से फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है? सिलोम की निशानदेही पर सिलोम की पूछताछ के बाद में लोकेंद्र तोमर का नाम इमर्ज हुआ। ये 8वां किरदार है इस हत्याकांड के अंदर जिससे कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकेंद्र तोमर असल में उसी अपार्टमेंट का मालिक है, उस बिल्डिंग का मालिक है जिसमें कि सोनम ने फरारी काटी थी। और लोकेंद्र और सिलोम के बारे में बताया जाता है कि उनके बिजनेस टर्म्स थे, क्योंकि लोकेंद्र से ही सिलोम जेम्स ने ये पूरी बिल्डिंग किराए पर ली थी और आगे वो अपने किराएदारों को दिया करता था। बातचीत के अंदर उसने ये बताया, पूछताछ में उसने साफ तौर के ऊपर पुलिस के सामने ये कबूला कि लोकेंद्र तोमर ने ही उसे वो बैग वहां से गायब करने के लिए कहा था। उसका सामान वो अपने साथ ले गया था और बैग जलाने के लिए सिलोम जेम्स को और वो गार्ड को कहा था। निश्चित ही जब कड़ी जुड़ी तो पुलिस ने तलाश शुरू करी लोकेंद्र तोमर की। लोकेंद्र तोमर का खुद का अपना फ्लैट उसी अपार्टमेंट में था, उसी मल्टी में था जहां सोनम का वो फ्लैट था जिसमें उसने फरारी काटी थी। वो वहां से भाग चुका था। पुलिस ने उसकी तलाश की, मालूम पड़ा कि वो ग्वालियर का निवासी और ग्वालियर का रहने वाला है। कल पुलिस ने तकरीबन 4:30 बजे के आसपास उसे ग्वालियर के गांधीनगर क्षेत्र से उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया और उसके बाद में उससे लगातार शिलोंग की जो पुलिस है वो इंदौर से वो दल पहुंचा था ग्वालियर, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में अब उसे रिमांड के लिए कोर्ट पेश किया जाना है। उसका मेडिकल कराया जा चुका है। उसके मेडिकल कराए जाने के बाद में सूचना ये आ रही है कि रिमांड मिलने के बाद में शिलोंग पुलिस संभवतः उसे इंदौर लेकर आएगी, क्योंकि बाकी के 2 आरोपी जिन्हें मेघालय ले जाना है वो अब भी इंदौर के इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है। लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि उसको डायरेक्ट वहां से ग्वालियर से ही शिलोंग ले जाया जा सकता है। जी बिल्कुल, एहतियाब आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर